जन्म साखी के 95th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता सुलखनी जी के कहने पर गुरु नानक देव जी 10 दिन के लिए इस संसार में और रुक गए। जब 10वां दिन आया तो सभी गुरु जी के पास इकट्ठे हुए। माता सुलखनी जी भी आए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। गुरु जी ने कहा, एक सिख जाकर श्रीचंद और लक्ष्मीदास को बुला लो, फिर उन्हें दर्शन नहीं होंगे। तो एक सेवक ने जाकर उन्हें बुलाया, जिस पर वह हंसकर बोले, कुछ दिन पहले भी वह समाने लगे थे और हमें बुलाया था, वैसे ही आज भी बुला रहे हैं। वह कैसे जानते हैं कि उनका काल आ गया है? सेवक ने उनका उत्तर वैसे ही गुरुजी को जाकर बता दिया। गुरुजी ने फिर सभी सिखों को प्रभु का नाम जपने का उपदेश दिया और लेट गए। तो माता सुलखनी जी ने गुरुजी से विनती की कि एक बार फिर से पुत्रों को बुलावा भेज दीजिए, इस बार वह अवश्य आएंगे। तो गुरुजी ने फिर से बुलावा भेजा। सिखों ने जाकर कहा, इस बार गुरुजी सच में समाने लगे हैं। माता जी ने विनती करके हमें आपको बुलाने भेजा है, अब और देर मत करो, चाहो तो अब भी अपने पिता से मिल सकते हो। उनका यह संदेश सुनकर गुरुजी के दोनों पुत्र उदास हो गए और चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो गुरुजी शरीर त्याग चुके थे। माता जी ने रोते हुए पूछा, पहले 2 बार बुलाने पर क्यों नहीं आए? अब पछताते रहो, गुरुजी तो समा चुके हैं। अब श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी को बहुत पछतावा हुआ। वह हाथ जोड़कर बोले, हम तो आपको आम इंसान की तरह ही समझते रहे, पर आप तो प्रभु रूप हो, इस भेद को अभी जाना है। हमने पीछे जो भूल की है उसे क्षमा करें और आपको श्री करतार जी का वास्ता है, हमें पहले की तरह 2 घड़ी के और दर्शन देकर और बात करके मिलके जाओ। पुत्रों की विनती और श्री करतार के वास्ते पर गुरुजी फिर से शरीर में आ गए और बोले, अगर तुम मेरी आयु अधिक भी मांग लेते तो भी मिल जाती, परंतु आपने 2 घड़ी ही मांगी। पर आपके अधीन कुछ भी नहीं, जो प्रभु चाहते हैं वैसा ही होता है। अब कहो जो कहना चाहते हो। तब श्रीचंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिता की वस्तु के सभी पुत्र अधिकारी होते हैं, परंतु आपने हमें खाली छोड़ सब कुछ अपने सेवक लेने को दे दिया। आपके पुत्रों ने जग में क्या पाया? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि सब कुछ वैसे ही होता है जैसे करतार को अच्छा लगता है। लेन देन सब उसके हाथ में है। प्रभु की आज्ञा से ही लैला जी ने गद्दी पाई है। यह सुन दोनों पुत्र मुरझा गए। फिर बोले, हम क्या कर सकते हैं? जग में हमारी तो कोई मानता नहीं, अब हमें कोई भेंट नहीं देगा, सब कुछ तो आपका है। गुरुजी ने अपने पुत्रों को वरदान देते हुए कहा, तुम्हें कभी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होगी। गुरु पीरों के तो जो कुत्ते होते हैं उन्हें भी लोग पूछते हैं, आप दोनों तो मेरे पुत्र हो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। परंतु जो शब्द है वह अंगद ने विनम्रता से प्राप्त किया है, उसके लिए उसने कड़ी मेहनत और सेवा की। इसके बाद बाबा बुड्ढा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें अंत समय में सतनाम वाहेगुरु का महत्व समझा दें। तो गुरुजी ने समझाया, जो भी मन से इसका सिमरन करेगा उसको जग के सभी पदार्थ मिलेंगे, सभी तरह के रोगों का नाश होगा और मन से काम क्रोध आदि विकार हट जाएंगे। सारी संगत ने सुनकर जय जयकार की। इस तरह 2 घड़ी का समय बीत गया तो गुरुजी ने अपने चारों तरफ पर्दा करवा लिया और सभी को बाहर जाकर सतनाम वाहेगुरु का सिमरन करने को कहा। सभी बाहर आ गए। गुरु नानक देव जी ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा और वह ज्योति ज्योत समा गए। इतने में बाहर कुछ पठान दर्शन के लिए आए, परंतु सिख गुरुजी के हुक्म अनुसार
उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो पठान कहने लगे, अगर आप सब सिख हो तो हम भी मुरीद हैं, यह जग जाहिर है। हमें दर्शन क्यों नहीं करने देते? हम कितनी दूर से उनके समाने की बात सुनकर दर्शनों के लिए आए हैं, हमें अब निराश ना करें। सिख बोले, अब हठ ना करो, कुछ समय पहले आते तो दर्शन हो जाते, अब यहीं से वंदना कर लो, गुरुजी तो सभी जगह हैं। पठानों ने कहा, हम नहीं मानते, हम भी आप सबकी तरह नज़दीक जाकर दर्शन करेंगे, वह तो हिंदू मुसलमान के साझे गुरु हैं। इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया और दोनों तरफ शस्त्र उठ गए। कोई भी किसी की नहीं सुन रहा था। तो उनमें से कुछ सिखों ने राय दी कि और कोई बात मत करो, गुरुजी की आवाज़ लो, उनकी मर्जी के अनुसार करो और झगड़ा ख़त्म करो। यह बात पठान मान गए। तो 2 सिख कनात के अंदर गुरुजी के पास गए तो वहाँ उन्होंने आश्चर्य देखा कि सिर्फ फूल ही फूल हैं, गुरुजी की देह तो है ही नहीं, वह तो लुप्त हो गई। वह सिख बाहर आकर बोले, क्यों आपस में इतना झगड़ा किया? सतगुरु ने तो अपने आप सारा झगड़ा खत्म कर दिया। गुरुजी की देह तो अलोप हो गई, सेज पर तो फूल और वस्त्र ही पड़े हैं। फिर कनात खोल दी गई और सभी सिखों ने यह आश्चर्य देखा। तो सभी ने मिलकर गुरुजी के ऊपर की चादर को 2 हिस्सों में बांट लिया। आधे हिस्से को हिंदुओं ने चंदन की चिता पर संस्कार किया और बाकी के आधे हिस्से को मुसलमानों ने आदर सहित दफना दिया। इस तरह उनका वाद विवाद खत्म हुआ और गुरु नानक देव जी लगभग 70 वर्ष की आयु भोगकर सचखंड चले गए। जहाँ गुरुजी सचखंड गए वह जगह आजकल पाकिस्तान में है और वहाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर सुशोभित है। इस तरह गुरु नानक देव जी की जीवन गाथा यहीं समाप्त होती है। आगे फिर मिलेंगे दूसरे गुरु अंगद देव जी की कथाओं के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।